नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्वालिटी कंटेंट स्टूडियो पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान एवं भारत की राज्य व्यवस्था के संबंध में। इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग से संबंधित इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 25 एमसीक्यूज के संबंध में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने भागों की संख्या है? 25, 23, 28 या 30? इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 25। वर्तमान में मूल रूप से संख्यात्मक रूप से भागों की संख्या 25 है, लेकिन मूल रूप से भागों की संख्या अभी भी 22 है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के प्रथम भाग में किसका वर्णन है? मूल अधिकारों का, मूल कर्तव्यों का, नागरिकता का या फिर संघ और उसके राज्य का? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संघ और उससे राज्य से संबंधित भाग ए में इसका वर्णन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संघ और उससे राज्य से संबंधित उल्लेख था प्रथम भाग में, जबकि नागरिकता का उल्लेख है ऑप्शन नंबर बी दूसरे भाग में। 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है और 1 से 4 तक अनुच्छेदों का उल्लेख भाग 1 में है। हमारा कि मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस भाग में है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भाग 4 के ए में। इसने हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में? राज्य के नीति निर्देशक का उल्लेख है ऑप्शन नंबर भाग 4 में। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मूल अधिकारों का भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो मौलिक या मूल अधिकार का भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन भाग 3 में। हमारा कि निम्न में से संविधान के भाग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें हमें सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है कि संघ और उसके राज्य, इसका वर्णन भाग ए में है और अनुच्छेद 1 से 4 में इसका वर्णन है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा नागरिकता का वर्णन भाग 2 में है और नागरिकता का वर्णन 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद में किया गया है और मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है भाग 4 में और अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 के मध्य इसका वर्णन है और मूल कर्तव्यों का वर्णन है भाग 4 के ए में और 51 के ए में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार भाग 1, 2, 3, 4 और 4 का ए, ये 4 महत्वपूर्ण भाग हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एफ, उपयुक्त सभी कथन इसके सही होंगे। 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से संविधान के भाग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी हमें सही कथन का चयन करना है। तो संघ का वर्णन भाग 5 में है, राज्य का वर्णन भाग 6 में है और भाग 7 निरस्त कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 7 भाग को 7वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया गया है 1956 ईस्वी में। और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है भाग 8 में। तो याद रहे दोस्तों, भाग 1 में राज्य एवं उसके संघ एवं उसके राज्य दिए गए थे और संघ का वर्णन है भाग 5 में, राज्य का वर्णन है भाग 6 में और संघ शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है भाग 8 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी कथन इसके सही होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस संविधान के भाग में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया था?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया और उस पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस भाग में नगर पालिका संबंधी व्यवस्था का उल्लेख है। तो पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख था 9 में और 9 के ए में इसके बाद ही आता है नगर पालिका। तो नगर पालिका का वर्णन है 9 के ए में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सहकारी समितियों का गठन निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में किया गया है। तो जैसा कि हमने जाना कि 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन था, 9 के ए में नगर पालिका का वर्णन है और 9 के बी में ही सहकारी समितियों का गठन किया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से संविधान के भाग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसमें भी हमें सही कथन का चयन करना है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है जैसा कि हम लोग जानते हैं 9 भाग में। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था और नगर पालिका का वर्णन है 9 के ए भाग में। इसका वर्णन किया गया था कि संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 9 के ए भाग में रखा गया। पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसे 9 भाग में रखा गया। इसी तरह 97वें संविधान संशोधन 2011 में संशोधन किया गया इसका और जोड़ा गया भाग 9 का बी। इसके अंतर्गत सहकारी समितियों का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी कथन इसके सही होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी शेड्यूल ट्राइब का क्षेत्र का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है या किस भाग में है। तो एससी एसटी का क्षेत्र का प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 10 में। तो भाग 10 में किसका वर्णन है, अनुसूचित जाति और जनजाति का क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संघ राष्ट्र संबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग 11, भाग 15, भाग 10 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 11 में। यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे। भाग ए में किसका वर्णन है, तो भाग ए में संघ और उससे संबंधित राज्यों का वर्णन है, जबकि भाग 5 में संघ का वर्णन है और भाग 6 में राज्यों का वर्णन है और भाग 8 में याद रखना है कि केंद्र शासित प्रदेशों या संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है भाग 8 में। और बात आई भाग 11 की, तो भाग 11 में संघ राज्य के संबंध बताए गए हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है। भाग 9, भाग 10, भाग 15 या फिर भाग 14 में। तो संघ और राज्य से संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं, जिसमें कि लोक सेवा आयोग भी आ जाता है, इन सभी सेवाओं का वर्णन है ऑप्शन नंबर डी, भाग 14 में। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस भाग में अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भाग 14 के ए में। अधिकरण दोस्तों एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है जिसके संबंध में हम जब अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे तो इसके संबंध में हम डिटेल से पढ़ेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स का प्रावधान जोड़ा गया है। यानी कि अधिकरण मूल भारतीय संविधान में नहीं थे, इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत अधिकरण भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में निर्वाचन की व्यवस्था किस भाग में की गई है। तो निर्वाचन की व्यवस्था की गई है ऑप्शन नंबर डी, भाग 15 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के विषय में आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो अभी जैसा कि हमने पढ़ा था कि केवल एससी और एसटी के लिए उनसे उनके क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया था भाग 10 में। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि एससी एसटी और पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीयों के विषय में आरक्षण का प्रावधान किस सब संविधान के भाग में किया गया है। एससी एसटी क्षेत्र था भाग 10 में और इसके आरक्षण का प्रावधान किस में किया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 16 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग और आंग्ल भारतीयों के विषय में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के भाग 17 में किसका वर्णन है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, भाग 17 में वर्णन है राजभाषा का, जबकि निर्वाचन का वर्णन था भाग 15 में और एससी एसटी क्षेत्र था भाग 10 में। एससी एसटी पिछड़े वर्ग आंग्ल भारतीयों के विषय में आरक्षण था भाग 16 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध का उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो आपातकालीन व्यवस्था हमारे भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है, इनका वर्णन किस भाग में किया गया है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं भाग 15 में निर्वाचन का प्रावधान है, भाग 16 में दोस्तों एससी एसटी पिछड़े वर्ग आंग्ल भारतीयों के विषय में आरक्षण का प्रावधान है, भाग 17 में दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि राजभाषा का प्रावधान है। तो बचा इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान है। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेखित है। तो संशोधन का प्रावधान किस भाग में है। भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया है। और संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो दक्षिण अफ्रीका से। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के भाग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो एससी एसटी क्षेत्र का वर्णन है भाग 10 में, ये ऑप्शन सही है। इसके अलावा संघ राज्य संबंध का वर्णन है भाग 11 में, ये भी ऑप्शन सही है। संघ और राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं उनका प्रावधान किया गया है भाग 14 में, ये भी ऑप्शन सही है। और निर्वाचन का प्रावधान है भाग 15 में। एससी एसटी पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के विषय में आरक्षण का प्रावधान है भाग 16 में। और राजभाषा का प्रावधान है भाग 17 में। आपातकालीन व्यवस्था है भाग 18 में और संशोधन संबंधी प्रावधान है भाग 20 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई, ऊपरी सभी कथन इसके सही होंगे। तो इसमें दिए गए सभी भाग महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के भाग एवं उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो अभी 24 क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े, जितने भी महत्वपूर्ण भाग हमने जाने वो सभी, और जितने भी शेष रह गए उन सभी को इस क्वेश्चन में हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी कि जितने भी टोटल हमारे भाग हैं 22, उन 22 भागों के संबंध में और उससे संबंधित प्रावधानों के संबंध में इस क्वेश्चन में हम लोग कवर करेंगे। तो भाग 1 में किसका वर्णन है। तो भाग 1 में संघ और उसके राज्य का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जिसे 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। भाग 5 में संघ का वर्णन है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है। और भाग 7 निरस्त कर दिया गया है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत।
तो जैसा कि हमने जाना, संघ का वर्णन है भाग 5 में और राज्य का वर्णन है भाग 6 में, और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज क्षेत्रों का वर्णन है भाग 8 में। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि 5 में संघ है, 6 में राज्य है और 8 में केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र हैं। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था है और नगर पालिका का वर्णन 9 के ए में किया गया है, और इसी तरह 9 के बी में सहकारी समितियों का गठन किया गया है। पंचायती राज व्यवस्था का गठन 73वें संविधान संशोधन के तहत और 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका का वर्णन किया गया है, इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और सहकारी समितियों का गठन किया गया है 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। तो इस प्रकार 9 में पंचायती राज व्यवस्था, 9 के ए में नगर पालिका और 9 के बी में सहकारी समितियों का गठन किया गया है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इनसे संबंधित क्षेत्रों का वर्णन है भाग 10 में। तो एससी एसटी क्षेत्र का वर्णन है हमारा भाग 10 में, और संघ और राज्य के बीच संबंधों का वर्णन है भाग 11 में। वित्त, संपत्ति, संविधाएं एवं वाद का वर्णन है भाग 12 में। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का वर्णन है भाग 13 में, और संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का वर्णन है भाग 14 में, और अधिकरण का वर्णन है भाग 14 के ए में। इस प्रकार निर्वाचन का वर्णन है भाग 15 में। अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी, पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीयों के विशेष आरक्षण किए गए हैं भाग 16 में। इस प्रकार राजभाषा का वर्णन किया गया है भाग 17 में। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपातकालीन भी पूछा गया, आपातकालीन उपबंध किया गया है भाग 18 में। प्रकीर्ण यानी कि मिसलेनियस, इसका वर्णन है भाग 19 में। संशोधन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि संशोधन का प्रावधान किस भाग में किया गया है, तो भाग 20 में। अस्थायी परिवर्ती एवं विशेष उपबंध किए गए हैं भाग 21 में। इसके अलावा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ एवं निरसन का वर्णन किया गया है भाग 22 में। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उपरोक्त सभी कथन इसके सही होंगे। तो इस प्रकार हमने 1 से लेकर सभी 22 भागों को कवर किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।